नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है जो एक रिलेशनशिप में है, और आज हम जानने की कोशिश करेंगे ईश्वर से कि अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला है या किसी वजह से आपका सेपरेशन चल रहा है या बहुत लॉन्ग टाइम हो चुका है और आप ब्लॉक्ड हैं, आपको नो कांटेक्ट है, तो आखिर हम ईश्वर से जानना चाहेंगे कि क्या आपको वेट करना चाहिए इस कनेक्शन के लिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए अपनी लाइफ में, इन योर लव लाइफ। सो यही इस रीडिंग का टॉपिक है। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो किसी रिलेशनशिप में हैं, नो कांटेक्ट, सेपरेशन या रिलेशनशिप में हैं और उन्हें कमिटमेंट नहीं मिला है बहुत समय से, तो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है उनको, तो क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से? क्या मेरे व्यूअर्स को उस पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए? प्लीज़ बताएं क्या एनर्जीज़ हैं इस रिलेशन की। पहला कार्ड आया है एक्शन। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा एंगल चेंज कर देती हूँ, अभी आपको दिख जाएंगे। यहाँ से ले लेते हैं। पहला कार्ड है एक्शन। व्हाट एल्स? दूसरा कार्ड है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। व्हाट एल्स? देन वी हैव सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओके, व्हाट एल्स? Adjacent possibilities. Just one card more, spirits. Just one more card. Man holding a coin. And bottom से है the world. Okay. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है? क्या उन्हें वेट करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के लिए? थैंक यू। पहला कार्ड है द फूल, फिर है डेविल। एक्चुअली ये यूँ होना चाहिए, डेविल, हाई प्रीस्टेस and the fool. Okay, any other card? Last shuffle. Bottom से है death. Okay. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स,
मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जी है। फ्लो, पेशेंस, my last shuffle, adventures, and bottom of the deck, freedom. Okay. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, क्या एनर्जीज आ रही हैं, प्लीज़ बताएं। ये कार्ड बहुत कम निकलता है इस डेक में और ये कार्ड निकला है, तो अभी बताती हूँ मैं आपको जब रीडिंग करूँगी। हियर एंड नाउ, टिकटॉक, एनी अदर कार्ड, माय लास्ट शफल, ओके। बॉटम से है पीस एंड सोलमेट्स। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या एनर्जी है इस कनेक्शन की। The weasel and the pine, what else? The raccoon and sycamore. Any other card? My last shuffle. बॉटम से है द स्कंक एंड मंगोलिया। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके और आपके पार्टनर्स के इस रिलेशन का क्या कनेक्शन है। सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आई होप आपको कार्ड्स हाँ दिख रहे हैं। ओके, थोड़ा सा और नीचे कर सकती हूँ मैं, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो पहली एनर्जी आई है एक्शन की। ये मुझे एनर्जी दे रहा है कि अभी तक आपके पार्टनर ने कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तक आपके पार्टनर ने कुछ भी नहीं करा, ना कमिटमेंट दिया, ना एक्शन लिया, ना प्रोएक्टिवली आपके साथ आगे इक्वल गिव एंड टेक किया। ये सब कुछ हुआ आपके साथ जिसकी वजह से आप बिल्कुल स्टक सिचुएशन में आ गए और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको वो मूव ऑन करना चाहिए कि वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ही कार्ड एक्शन का आया है और उसके जस्ट नीचे मिल्क एंड हनी का कार्ड आया है। मिल्क एंड हनी इस डेक का बेस्ट कार्ड है, बेस्ट। जैसे टैरो में सन इज़ द बेस्ट कार्ड, ऐसे ही मिल्क एंड हनी इज़ द बेस्ट कार्ड इन दिस डेक और ये बहुत कम आता है विद रेनबो ब्लेसिंग्स। और यहाँ पर एक एलिफेंट भी है जो उस मिल्क एंड हनी के समुंदर में जैसे उसका अभिषेक किया जा रहा हो, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ से मिल रही है। और हम विघ्नहर्ता मानते हैं इनको, जो हमारे विघ्नहर्ता हैं गणेश महाराज, उनकी एनर्जी मुझे यहाँ से फील हो रही है। तो वो आपके सारे विघ्नों को दूर करने के लिए आ चुके हैं। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पहला ही कार्ड है,
तो बहुत ही जल्दी आपके लिए एक्शन होता हुआ नज़र आएगा। आपको आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए एक्शन होता हुआ नज़र आएगा। आपके पार्टनर अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से ग्रस्त हैं। वो प्रॉब्लम्स, एक तो कार्मिक कनेक्शन है कि आपके पार्टनर जो हैं उनके कार्मिक डेट्स चल रहे हैं, पिछले जन्म के, पुनर्जन्म के कुछ कार्मिक डेट्स हैं, कुछ प्रेजेंट लाइफ के कार्मिक डेट्स हैं जिनको सल्टाना बाकी है। उसको सल्टाने में वो लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, उनके कैरियर और फाइनेंशियल इश्यूज़ भी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में वो हैं। तो मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, मुझे कैरियर और फाइनेंशियल इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर अगर वो अपने पैशन से या क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें भी इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं कि उनको कुछ इनोवेटिव करने को नहीं मिल रहा है, या फिर उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, या मिल रही हैं तो वो उसे नहीं ले पा रहे हैं। ये एनर्जी भी आ रही है मुझे, और ये सेक्सुअल डिज़ायर को भी दिखाता है। बट अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी लाइफ में, पैशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो इस वजह से मुझे एनर्जीज़ आ रही हैं कि अभी उनका रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड है। एंड यहाँ पर थर्ड आई चक्रा भी मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है उनका। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ उनके सामने हैं, फिर भी उन्हें नज़र नहीं आ रही, या वो उसे ग्रैब नहीं कर पा रहे किसी न किसी वजह से। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये उनकी विश है कि वो इतने ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो कर जाएं कि उन्हें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद फिर वो लाइफ में आगे बढ़ते चलें और राइट डायरेक्शन में आगे मूव करते जाएं, ये उनकी विश है। और इन सब प्रॉब्लम्स का वो एंड चाहते हैं, ये एनर्जी आ रही है। कुछ गलत एडिक्शंस में भी पड़ गए हैं, क्योंकि कई बार जब हम भटक जाते हैं अपने रास्ते से, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलत कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली, बहुत ज़्यादा स्मोक कर लिया, या इस तरीके की उनका ग्रुप कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे सर्कल में वो बंधे हुए हैं कि ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हैं। और ये सब चीज़ें नेगेटिव एडिक्शंस को शो करती हैं, हमारे ब्रेन को थोड़ी देर के लिए डल कर देती हैं, जिससे कि हम सो जाएं, हमें नींद आ जाए। इंसोम्निया की भी बहुत ज़बरदस्त उनको प्रॉब्लम है, ओबेसिटी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हेल्थ इश्यूज़ तो मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, बट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे नेगेटिव एडिक्शंस हो रखे हैं, गलत संगति में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स, ये जो कार्मिक डेट्स उनकी लाइफ में चल रहे हैं, जो पिछले जन्म और इस जन्म के, तो जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तक आपके पार्टनर और आपका मिलन नहीं हो पाएगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रहा है। बट ये भी मुझे नज़र आ रहा है एट द सेम टाइम कि बहुत ही जल्द ये डिवाइन टाइम आने वाला है जब आप दोनों का रिलेशन आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अब चाहे वो कमिटमेंट तक पहुँचे, चाहे वो उससे थोड़ा आगे पहुँचे, या जैसे भी जो भी हो, या ग्रेजुअली मूव करना स्टार्ट करे। एकदम से तो कमिटमेंट नहीं दे सकते जब बात ही नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे ये रिलेशन ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है बहुत ही जल्द, क्योंकि पहला ही कार्ड ही आया है। और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस हैं, तो डेफिनेटली जितने भी नेगेटिव एडिक्शंस हैं या थर्ड पार्टी है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि हाई प्रीस्टेस माँ दुर्गा आ चुकी हैं। और यहाँ पर डेथ का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड भी है, डेथ का कार्ड भी है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है। ये तीनों कार्ड्स ये सिंबलाइज़ कर रहे हैं कि डेफिनेटली आपके पार्टनर इस मुसीबत से बहुत ही जल्द बाहर आने वाले हैं और एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में करते हुए नज़र आएंगे, और फ्लो में आते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब एक उनकी लाइफ स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में। जितना भी उन्होंने पेशेंस रखा है उसका गुड कर्मा उनको मिलता हुआ नज़र आएगा इन द नियर फ्यूचर। एडवेंचर्स का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में आने वाले समय में एडवेंचर्स भी आएंगे, और वो किसी चीज़ से बंधन मुक्त हो रहे हैं। जो भी कार्मिक डेट्स थे, जो भी टॉक्सिक रिलेशन थी या सिचुएशन थी, या जो भी लाइफ में उनके केओस चल रहा था, प्रॉब्लम्स चल रही थी, उससे वो फ्री हो रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है। यहाँ पर हियर एंड नाउ का कार्ड है, तो अब वो प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाले हैं। अब वो
जब उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी तो वो अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग एक रोल प्ले कर रहा है और बहुत जल्दी मुझे नज़र आ रहा है कि ये डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में सुकून आता हुआ नज़र आ रहा है और ईश्वर की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। हो सकता है आप लोग सोलमेट्स हों या फिर आप सोल कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ बनवा के लाए हों। मैं कोई टैग नहीं देना चाहती सोलमेट या ट्विन फ्लेम। कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली आपका आप बनवा के लाए हैं पिछले जन्म से, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हैं। आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, आपको सोचने समझने की ज़रूरत है उनको। आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए उनको। और अगर अभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदगी में कभी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लव नज़र आ रहा है, जबकि लव का कोई कार्ड नहीं आया। बट सिर्फ ये कार्ड, एक अकेला इकलौता ये कार्ड ही मुझे सारी पिक्चर क्लियर कर रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। सोलमेट्स का भी कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना है, थोड़ा वेटिंग एनर्जी में रहना है, बट यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो आपका पार्टनर है वो बहुत करीब है आपके और बहुत जल्द आपकी लव लाइफ में आगे बढ़ोतरी होती हुई नज़र आएगी। आप बहुत क्यूरियस हैं जानने के लिए कि क्या होने वाला है इस रिलेशन में आगे, तो मैंने आपको बता ही दिया है। और प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए एंजल्स की तरफ से। आपके जो भी इष्ट हैं, आपके जो भी भगवान हैं जिनको आप मानते हैं, उनकी तरफ से आपके कनेक्शन पे आपका पूरा, क्योंकि मैंने कनेक्शन की एनर्जी पूछी थी, तो आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जिससे कि आप दोनों हमेशा के लिए एक हो सकें। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के इस कनेक्शन में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ बताएं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है स्पिरिट्स। इस कनेक्शन की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है स्पिरिट्स। इस कनेक्शन की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है स्पिरिट्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अभी बताया था उनके काम में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, तो वो फुल ऑन लगे हुए हैं अपने काम में। ये एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये सॉल्व हो जाएं, जिससे कि वो अपनी लाइफ, बची हुई लाइफ को एंजॉय कर सकें आपके साथ। ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली वो चाहते हैं उनकी सारी विशेस पूरी हों। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कोई क्लैरिटी किसी तरीके का, जैसे मैंने बताया ना कि बहुत ही जल्द आपकी तरफ किसी तरीके का इस लव लाइफ में आगे एक स्टेप फॉरवर्ड, एक स्टेप लेंगे। वो धीरे धीरे करके लेंगे, एक एक स्टेप करके लेंगे, बट एक कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं वो मुझे टुवर्ड्स यू, क्योंकि आप उनकी विश हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आपने अपने आप को इतना रूखा बना लिया है। जब आप उनसे बात भी करते हैं, अगर उनका ऑफ एंड ऑन कनेक्शन है, अगर आप कभी बात भी करते हैं तो आप बहुत रूखा बिहेव करते हैं। या हो सकता है कि ये उनकी एनर्जी हो, वाइस वर्सा भी। कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए ये उनकी एनर्जी है कि वो बहुत अभी आपके साथ अच्छे से शायद बात भी ना करते हों। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो अभी फुली फोकस्ड हैं अपने करियर और स्टेबिलिटी पर। तो इस बात के लिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। आपको थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये वही पर्सन है जो आपको छोड़कर चले गए थे और अब उन्हें रियलाइज़ हुआ है अपनी गलती का, तो वो वापस आएंगे आपके पास। उन्होंने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, ये एनर्जी आ रही है, जिससे कि जो भी नेगेटिव लोग हैं वो उनको छू भी ना सकें। एंड 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए, खुश हो जाइए, कम्युनिकेशन आ रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन कम्युनिकेशन की एनर्जी है, कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया।
ओके, यहाँ से देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के इस कनेक्शन की क्या एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के इस कनेक्शन की क्या एनर्जी है, प्लीज़ बताएं। यू आर वर्दी ऑफ लव, ये एनर्जी है। जस्ट अ मिनट गाइस। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं इस कनेक्शन की क्या एनर्जी है स्पिरिट्स। टेक अ ब्रेक, आप दोनों को एक ब्रेक की ज़रूरत है। ये क्योंकि मैं कनेक्शन की बात कर रही हूँ इसलिए मैं आप दोनों की एनर्जी बता रही हूँ। सोल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अभी बोला था आप दोनों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो आप ऊपर से लिखवा के लाए हैं। ट्रू लव, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया था। न्यू बिगनिंग, तो आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। व्हाट एल्स, वो आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो मैरिड हो और उनके बच्चे हों, या फिर आपके बच्चे हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। यू कैन डू दिस, तो डेफिनेटली अगर कम्युनिकेशन करना है और अगर आप ब्लॉक नहीं हैं तो आप कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हीं की तरफ से कम्युनिकेशन आए तभी आप बात करेंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। फ्रीडम, अगेन फ्रीडम का कार्ड आया है। डेफिनेटली वो इस बंधन से मुक्त हो रहे हैं। जो भी कार्मिक डेट्स हैं वो सारे के सारे रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं और एंजल्स उन्हें साइंस भी दे रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस कनेक्शन की एनर्जी बताइए, इस कनेक्शन का फ्यूचर बताइए। इस कनेक्शन का फ्यूचर, क्या मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए इस कनेक्शन के लिए? इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है स्पिरिट्स? बिटवीन द लाइंस, तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अगर मैं नहीं भी बोल रहा हूँ तो उसके पीछे कोई वजह है, उसको समझने की कोशिश करो। रीड बिटवीन द लाइंस, कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस। तो वो कहना चाहते हैं, वो आपको समझाना चाहते हैं। और यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन का भी कार्ड आया था कि आपको समझने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा उनको अंडरस्टैंड करिए, थोड़ा टाइम दीजिए। अनफिनिश्ड बिजनेस, तो डेफिनेटली आप लोगों का रिलेशन जो है वो एंड नहीं हुआ है। डेफिनेटली आगे बढ़ेगा आपका रिलेशन। यहाँ पर आया है रोमांटिक फीलिंग्स, वो आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। व्हाट एल्स, ओके। घोस्टेड, ये वही पर्सन है जिन्होंने आपको घोस्ट किया था। टेक्स्ट मैसेज, तो हो सकता है बहुत जल्दी वो आपको टेक्स्ट करें या कॉल करें या बात करें, किसी भी तरीके से आपसे कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है।
What else? What else, spirits? हो सकता है पहले कि उनकी एनर्जी एज अ प्लेयर हो, पहले वो फ्लर्ट करते रहते हों, ये एनर्जी हो। उनके फ्रेंड्स के साथ पार्टी हो सकती है आप, या फिर उनके फ्रेंड्स बहुत हैं। और मैंने बताया था ना नेगेटिव कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, या उनका सोशल सर्कल कुछ ऐसा है जो इस तरीके की एनर्जी रखते हैं, जो कि सामने कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं। ये एनर्जी आ रही है मुझे। होम, तो आपके साथ ही वो अपना घर बनाना चाहते हैं। घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर इंसान सुकून महसूस करता है। तो मुझे एनर्जी आ रही है कि आप ही के साथ वो ये स्टेबिलिटी, और घर को हम स्टेबिलिटी भी कहते हैं, तो ये घर आपके साथ ही वो बिल्ड करना चाहते हैं, आपके साथ ही इसमें रहना चाहते हैं। और वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। बट आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो आई थिंक पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी बैठेगी। यहाँ से भी देख लेते हैं। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। मर्करी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़, तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन इश्यूज़ आ रहे हों, जिसकी वजह से कम्युनिकेट वो नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से। तो इसके लिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मूविंग, हो सकता है कि चेंज ऑफ रेजिडेंस हो, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ मूव करें। ये मुझे कुछ ही लोगों की एनर्जी आ रही है, या फिर वो हो सकता है खुद ही ट्रैवल बहुत करते हों। ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आ रही है, मूविंग की भी एनर्जी आ रही है कि वो शायद मूव कर रहे हों फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या उन्हें ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, ये भी एनर्जी आ रही है। दे विल बी बैक, वाओ, क्लियर मैसेज, एब्सोल्युटली क्लियर मैसेज फ्रॉम द डिवाइन, वापस आ जाएंगे आपके पास। एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून, बहुत जल्दी उनका कॉल मैसेज आप रिसीव करते हुए नज़र आएंगे। और ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देना मत भूलिएगा, ये मैं कहूँगी आपसे कि ईश्वर को थैंक्स देना मत भूलिएगा। व्हाट एल्स, पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, सिर्फ कुछ महीनों की बात है। ये डिवाइन टाइमिंग भी बता दिया उन्होंने कि सिर्फ कुछ महीनों की बात है। गुड थिंग्स विल कम टू दोज हु वेट, तो ये भी आपको आंसर मिल गया ईश्वर की तरफ से कि बहुत जल्द, कुछ महीनों की बात है, और उसके बाद आप दोनों का कनेक्शन यूनियन में आता हुआ नज़र आएगा। इट इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, तो आप मैनिफेस्ट करिए और यूनिवर्स को अपनी सिचुएशन बताइए, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बेलीफ मैनिफेस्टेशन हो सकता है, वाटर मैनिफेस्टेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैसे भी आपको मैनिफेस्टेशन आता हो तो आप वो करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आपको कुछ टेक्निक्स मैं बताऊं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे। तो मैं कुछ स्ट्रॉन्ग स्पेल्स कर दूंगी आप लोगों के लिए, जिससे कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हो सके। एयर साइन, हो सकता है ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो। Someone else, someone in the middle, someone is in the middle, someone is trying to sabotage this, तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। सबके लिए ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी एक लड़का या लड़की ही हो, इसलिए
कुछ लोगों के लिए कैरियर है, मेजॉरिटी के लिए मुझे यहाँ पर कैरियर और स्टेबिलिटी नज़र आ रहा है। ठीक है, यस आया है यहाँ पर, लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपको फेवर कर रहा है। और बॉटम से आया है कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट बहुत जल्द मिलता हुआ नज़र आ रहा है इन अ फ्यू मंथ्स। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्सल एक्शन। वैसे तो हमें सब पता चल ही गया, ईश्वर ने बता ही दिया, पर फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या एक्शन होगा आपकी। अब ये तो समझ में आ गया है कि आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपको अपने पर्सन का वेट करना है, आपको मूव ऑन नहीं करना है। सो दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज। अभी वो बिल्कुल बंधे हुए हैं, स्टक्ड इन अ सिचुएशन, ट्रैप्ड इन फियर। तो इस सिचुएशन से वो बाहर निकलेंगे तभी कोई कुछ कर पाएंगे, जब वो स्टेबिलिटी में आ जाएंगे तभी कुछ कर पाएंगे। अभी उनकी सिचुएशन बिल्कुल स्टक है। व्हाट एल्स? स्पिरिचुअल यूनियन आपका ज़रूर होगा, क्योंकि आपकी कनेक्शन जो है ऊपर से ईश्वर बना के भेजे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आप उनकी लाइफ में चल रहा है, और जब तक ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते ये स्पिरिचुअल यूनियन नहीं हो पाएगा। अथॉरिटी, वो अपनी पावर में आएंगे। इंट्यूशन उनकी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, उनकी साइकिक एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही हैं। डिवाइन गाइडेंस उनको मिलेगी, जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेंगे। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। एंड बॉटम से है फर्टिलिटी। तो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप दोनों मिलकर अबंडेंस क्रिएट करेंगे। फर्टिलिटी का सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता, थर्ड पार्टी। फर्टिलिटी मीन्स अबंडेंस, ग्रोथ, ये एम्प्रेस की एनर्जी है। तो आप दोनों अपनी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। एनी अदर मैसेज? लास्ट शफल। ओके, व्हाट एल्स? और आपके लिए आया है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, वो ज़रूर करेंगे, पॉजिटिवली आगे मूव करेंगे। उनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी इंट्यूशन इन्हेंस हो रही है। आपके साथ ही वो न्यू बिगनिंग करेंगे। यहाँ से भी न्यू बिगनिंग आ गया। अब हम टाइमिंग ईश्वर ने बता ही दिया है, तो टाइम मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा बताना चाहिए। कुछ महीनों की बात है, तो डेफिनेटली आई विल नॉट टेल द टाइम। जब ईश्वर ने बता दिया है तो मैं नहीं बताऊंगी। इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं 3333 से, या फिर 8888 से। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस कनेक्शन में और क्या होने वाला है। नर्चरिंग, तो मदर अर्थ गाया आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपको नर्चर कर रही हैं, आपका पालन पोषण कर रही हैं। तो उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए, ग्राउंडिंग करिए, जितना हो सके पौधे लगा लीजिए। अपने घर में नहीं लगा सकता तो बाहर थोड़ा या किसी को दान में दे दीजिए, या कोई पौधे आई थिंक बैल्कनी वगैरह में तो लगा ही सकते हैं, तो वहाँ लगा लीजिए। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है वाटरफॉल का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में आने वाला जो समय है वो बहुत ही एफर्टलेस, मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी आप हर चीज़ के लिए सोचते हैं, तो वो सोचना नहीं पड़ेगा। एफर्टलेसली आपकी लाइफ बहुत स्मूथ सेलिंग में आ जाएगी, बहुत स्मूथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाएगी। विजिलेंस, आपको विजिलेंस रखनी है बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से जो नेगेटिव हैं,
टॉक्सिक हैं, तो अपनी अपनी ऑरा को क्लेंस करिए और प्रोटेक्ट करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। विजन क्वेस्ट, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ। थोड़ा धैर्य रखिए, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबमर्ज्ड, आपको ईश्वर कह रहे हैं जैसे आइसबर्ग होता है वो बिल्कुल नीचे होता है, बिल्कुल नीचे रॉक बॉटम पे ऑफ द सी, तो उस आइसबर्ग की तरह आपको डुबकी लगानी है। किस में? ईश्वर रूपी सागर में। ईश्वर रूपी सागर में जब आप डुबकी लगाएंगे, बहुत डीप अंदर तक जाएंगे स्पिरिचुअलिटी में, तो आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप कम्युनियन डेफिनेटली ईश्वर के साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। जितना हो सके ईश्वर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करिए। एंड यहाँ से भी आ गया न्यू बिगनिंग्स, अमेजिंग एनर्जी, इसको मैं यहाँ रखना चाहूँगी। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर आया है ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, तो ऑनेस्टली कम्युनिकेट करिए अपने पार्टनर से, कुछ छुपाइए मत। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, अबंडेंस भी आ रहा है। ईज़ एंड ग्रेस, बिल्कुल रिलैक्स्ड होती भी नज़र आएगी आपको थोड़े दिनों में ये लाइफ। ट्रस्ट द यूनिवर्स, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो। ये नो आया है, नो नीड टू वरी, क्योंकि जब ईश्वर कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो तो फिर कोई सवाल जवाब पूछने की ज़रूरत नहीं बनती है। सरेंडर, मैंने कहा ना, सरेंडर कर दीजिए इस कनेक्शन को टू द डिवाइन, और फिर देखिए आपकी लाइफ में होली लव आता हुआ नज़र आएगा आपको। ईश्वर का जो सागर है स्पिरिचुअलिटी का, वो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स शावर करेंगे आपके ऊपर और आपके कनेक्शन के ऊपर। यहाँ पर आया है आपकी लाइफ आने वाले समय में बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है मुझे। कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी है, वो तो ईश्वर ने बता ही दिया कि थोड़ा बहुत आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ से भी आ गया, देख लीजिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ सॉर्ट होती हुई नज़र आ रही है, आपकी लाइफ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपको मूव ऑन नहीं करना है, उसी पार्टनर के का वेट करना है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।